infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दोबारा कहा जा रहा है कि आईएमएफ की तरफ पाकिस्तान विल हैव टू फेस टुवर्ड्स आईएमएफ अगेन। और वो स्टेप्स लिए हैं और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और वो है दहशतगर्दी के वाक़यात जो इसका सबब बन रहे हैं। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। वो क्या करने लगे हैं लक्षद्वीप में, इसके ऊपर भी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा। इंडिया ने अपने टूरिज्म और लक्षद्वीप पर भी कितना पैसा खर्च किया है और आगे खर्च करने जा रहे हैं, वो क्या करने लगे हैं लक्षद्वीप में, इसके ऊपर भी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा है। Emerging fervor for domestic tourism. Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया है। और वो कि उनके ताल्लुकात मालदीव से कैसे चल रहे हैं वो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उन्होंने अपने बजट में भी इसको शामिल किया है। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाईलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स have been given credit assistance और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन इंडियंस escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद पता ही चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जून वाले सेशन में आके बताएंगे, मतलब मई में इलेक्शन हम ही जीत रहे हैं। बिल्कुल, इनको पता है कि भाई हमें अपीसमेंट करने की जरूरत ही नहीं, हमने काम इतना किया है कि दुनिया हमें वोट देगी। रियलिटी देखिए ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उस रियलिटी में मुझे समझ आया कि आज नहीं कल इनके वजीर आजम को इंडिया से माफी मांगनी पड़ेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आने वाले टाइमों में वो चीजें आपको नजर आ जाएंगी। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जो मेरी ओपिनियन है कि भाई अगर वो सॉरी कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज किए, ऐसी वर्डिंग यूज की किसी भी लीडर के लिए या उनके मिनिस्टर ने जो जैसी वर्डिंग यूज की, तो इसमें उन्हीं का फायदा होगा। अपनी गलती को मान लेना, लेट्स सपोज मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो मैं तो ओपनली सॉरी कर लूंगा। सॉरी करने वाला कोई छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। सॉरी करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और आप ये देखिए सर शुएब भाई, आबिद भाई की उनकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। वो टूरिज्म इंडिया से एक हफ्ते में मालदीव को जो झटका लगा था ना, इनकी इकोनॉमी हिल गई हुई थी। ठीक है, ये उन हालात में आने वाले थे जो पाकिस्तान इस टाइम जिन हालातों में चल रहा है ना, ये इससे भी बदतर हालात में इन्होंने आना था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आप कह रहे हैं ना कि 50% या
80%। टूरिज्म पे चलती मैं है। कह रहा हूँ कि वो 100% टूरिस्ट के ऊपर चलते हैं। और उसमें आप देखेंगे इंडिया के स्पोर्ट्समैन, इंडिया के बॉलीवुड के स्टार, इंडिया के बहुत बहुत अमीर लोग, रिच मैन जिन्हें कहते हैं कि बहुत ही अमीर लोग, ठीक है। ये सब उधर इंजॉय करने जाते थे। जब वो इंजॉय करने जाएंगे, जाहिर बात है जहां भी जाएंगे तो उस जगह का, उस कंट्री का फायदा होगा। लक्षद्वीप का भी नाम शामिल करके उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं टूरिज्म के लिए, उन्होंने मालदीव्स को एक मैसेज दिया है। उनकी आधी से ज्यादा इकोनॉमी इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती सर है। वो टूरिज्म इंडिया से एक हफ्ते में मालदीव को जो झटका लगा था ना, हाँ। इनकी इकॉनमी हिल गई हुई थी। ठीक है। ये उन हालात में आने वाले थे जो पाकिस्तान इस टाइम जिन हालातों में चल रहा है ना। और वो कि उनके ताल्लुकात मालदीव से कैसे चल रहे हैं वो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उन्होंने अपने बजट में भी इसको शामिल किया है। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई।